नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब यह वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये टॉपिक धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूं और आज के बाद इस टॉपिक पर आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले पहचान की कि भाई इसको पहचानेंगे कैसे। देखिए, कंटिन्यूअस का मतलब ही है कि कोई काम जारी रहेगा, लेकिन फ्यूचर है तो यहां पर बात ऐसी की जाएगी कि जो भी काम होगा वो भविष्य में जारी रहेगा। ठीक है, तो इसकी पहचान ये होगी कि वाक्य के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ये आ सकता है, या फिर अथवा लिखा है हमने, या फिर क्या हो सकता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था तो रहा है, रही है, रहे हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ा था तो रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था तो रहा था, रही थी, रहे थे। और अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आएंगे। चलिए, अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि आई तथा वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं और शेष सभी कर्ता के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। ये हम कल सीख चुके हैं। अब एक मजेदार बात बताऊं, जरूरी नहीं है कि आप आई के साथ सेल का प्रयोग करें या फिर वी के साथ सेल का प्रयोग करें। मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ भी विल लगा देते हैं, वी के साथ भी विल लगा देते हैं, यानी सभी कर्ता के साथ विल लगा देते हैं। ये तब की बात है, यानी बहुत पहले की बात है। अब मॉडर्न इंग्लिश में तो हर जगह विल का प्रयोग कर देते हैं, सेल का प्रयोग बहुत कम करते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि काहे के लिए सेल का प्रयोग कम हो गया और विल का प्रयोग ज्यादा होता है। लेकिन अभी के लिए जितना लोड लेना है बस उतना ही, ज्यादा नहीं, क्योंकि क्षमता 2 रोटी खाने की है तो 2 खाइए, 3 खा लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये एक जादू की बात है। अगर कहीं आपको आई के साथ विल लिखा हुआ मिल जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ भी विल लगा देते हैं, वी के साथ भी विल लगा देते हैं, सभी कर्ता के साथ विल लगा देते हैं। सेल का प्रयोग करना ही बंद कर दिया है। और सेल का प्रयोग करना क्यों बंद कर दिया है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, अभी सही समय नहीं आया है। ठीक है, चलिए, अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले पढ़ेंगे, सकारात्मक वाक्य। और इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। एग्जांपल के लिए एक वाक्य ले लिया, वह विद्यालय जा रहा होगा। सबसे सिंपल वाक्य है। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट है वह यानी ही, तुरंत इसके साथ विल लग जाएगा, उसके तुरंत बाद बी लगाना है, फिर उसके तुरंत पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब है जाना तो गो, उसमें आईएनजी गोइंग। ऑब्जेक्ट कहां जा रहा होगा, विद्यालय, तो जाहिर सी बात है टू स्कूल, फुल स्टॉप। ही विल बी गोइंग टू स्कूल। क्या कठिन है इसमें। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2, माताजी बस से चलिए दिल्ली जा रही होंगी। चलिए, माताजी यानी मदर, यम कैपिटल है, ठीक है। विल, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें भी जाना ही है, जा रही होंगी तो गोइंग। कहां जा रही होंगी, ऑब्जेक्ट कहां जा रही होंगी, दिल्ली तो दिल्ली, तो मदर विल बी गोइंग टू दिल्ली। अदर वर्ड बस से तो बाई बस। क्या कठिन है इसमें, कुछ नहीं। एग्जाम्पल 3, मधु कक्षा में गीत गा रही होगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन है, मधु, तो ये हो गया यम कैपिटल है मधु, फिर विल लगेगा, फिर बी लग जाएगा। रूल जिसने नहीं छोड़ा वो पूरा का पूरा टेंस उड़ा देगा, एकदम से बम से उड़ा देगा। लेकिन जिसने रूल छोड़ दिया उसके तो फिर राम ही मालिक हैं, रूल नहीं छोड़ना है। मधु विल बी
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रही होगी, क्या कर रही होगी, गा रही होगी, तो गाना का मतलब सिंग होता है, उसमें लगेगा आईएनजी, तो सिंगिंग। ऑब्जेक्ट क्या गा रही होगी, गीत गा रही होगी, तो अ सॉन्ग। अदर वर्ड क्या बच रहा है, मधु लिख लिया, गीत लिख लिया, गा रही होगी लिख लिया, बच रहा है कक्षा में, तो इन द क्लास, फुल स्टॉप। तो मधु विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग इन द क्लास। इस तरह से आप वाक्यों को हल कर सकते हैं किसी बुक से या फिर इंटरनेट से, और वाक्यों को ढूंढिए और उन्हें हल करिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर है। अब हम चलेंगे निगेटिव सेंटेंस पर। तो अफर्मेटिव हो गया, अब निगेटिव पर चलेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर निगेटिव पर चलते हैं। चलिए देखिए निगेटिव सेंटेंस को। निगेटिव सेंटेंस क्या कहता है, निगेटिव सेंटेंस कहता है कि मेरा रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अब इसी वाक्य को मैंने फिर से लिख दिया। एक ही वाक्य को मैं कई तरह से बनाता हूं ताकि आपके डाउट्स खत्म हो जाएं पूरी तरह से। चलिए, वह विद्यालय नहीं जा रहा होगा, ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो ही विल बी, नॉट, अब लग जाएगा तुरंत नॉट, और फिर लगेगा बी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, गोइंग। ऑब्जेक्ट कहां जा रहा होगा, विद्यालय, टू स्कूल, फुल स्टॉप। ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। यह सिंपल सा वाक्य है, इसमें क्या कठिन है भाई। दूसरा वाक्य ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2। चपरासी विद्यालय में घंटी नहीं बजा रहा होगा। क्या कठिन है, सब्जेक्ट चपरासी, चलिए प्यून होता है चपरासी का, द प्यून, प्यून भी लिख सकते हैं लेकिन दा लिख दिया क्योंकि विशेष होते हैं चपरासी वगैरह, किसी विशेष स्कूल की बात हो रही होगी, ठीक है। चलिए, तो द प्यून विल, नहीं है ना, निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट। फिर बी, देखिए मैं रूल नहीं छोड़ रहा, मैं सब कर रहा हूं लेकिन मैं रूल नहीं छोड़ रहा। जहां पे लिखना था सब्जेक्ट मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, विल लिखना था विल लिख दिया, नॉट लिखना था नॉट लिख दिया, बी लिखना था बी लिख दिया। अब मैं वर्ब लिखूंगा। बजाना का होता है रिंग, दुनिया को पता है, उसमें लग जाएगा आईएनजी, रिंगिंग। क्या बजा नहीं रहा होगा, ऑब्जेक्ट क्या नहीं बजा रहा होगा, घंटी, तो द बेल। तो द प्यून विल नॉट बी रिंगिंग द बेल। अब क्या बच रहा है, चपरासी हो गया, घंटी हो गया, नहीं बजा रहा होगा हो गया, बच रहा है विद्यालय में, यानी अदर वर्ड जो बच रहा है वो लास्ट में जाएगा, तो इन द स्कूल, फुल स्टॉप। चपरासी विद्यालय में घंटी नहीं बजा रहा होगा, द प्यून विल नॉट बी रिंगिंग द बेल इन द स्कूल। आगे और कर लेते हैं, एग्जाम्पल 3, क्योंकि सेल नहीं कराया ना। हम मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। हम मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट हम यानी वी, ये डब्ल्यू कैपिटल है। अब विल लगा हो या सेल लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग सेल लगा देंगे। लेकिन ध्यान रखिए, अगर कहीं पर आपको वी के साथ विल लगा हुआ मिल जाए तो डरिएगा मत, ना कंफ्यूज होइएगा। मॉडर्न इंग्लिश में ये चेंजेस कर दिए गए हैं तो डरना नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग अब वैसे पढ़ते हैं जैसे हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, तो अभी हम लोग सेल का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आई और वी के साथ तो सेल लगता है, तो भाई हम भी सेल लगाएंगे, वी शैल नॉट बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, प्ले, उसमें लगेगा आईएनजी, प्लेइंग। क्या नहीं खेल रहे होंगे, ऑब्जेक्ट पूछ रहा है ना, तो क्रिकेट। क्या नहीं खेल रहे होंगे, ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, क्रिकेट। अदर वर्ड है कुछ, मैदान में, इन द फील्ड, फुल स्टॉप। वी शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। क्या कठिन था इसमें, ये हो गए निगेटिव सेंटेंस। अब बात आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं दो, पहले को कहते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट, दूसरे को कहते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलेंगे। चलिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट पर चलते हैं। सब कुछ वही रहेगा, ता रहेगा, ती रहेगी, आएगी, सब कुछ, रूल बदल जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट, रूल बदल कर क्या हो जाएगा,
सब्जेक्ट के स्थान पे विल या शैल को लिख देंगे और विल या शैल के स्थान पे सब्जेक्ट को, बस बाकी पूरा रूल एकदम सेम, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क। ध्यान से समझिए, रूल है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब मैंने यहाँ पे 2 वाक्य लिखे हैं। पहला, क्या वह विद्यालय जा रहा होगा, क्या वह विद्यालय नहीं जा रहा होगा। इसमें सिर्फ नहीं आ गया है, इसमें नहीं आया है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं फर्स्ट वाले जिनका उत्तर आप केवल हाँ या नहीं में दे सकते हैं। अर्थात किसी ने आपसे पूछा कि क्या वह विद्यालय जा रहा होगा, आप कह दें हाँ, सामने वाला व्यक्ति समझ गया कि हाँ विद्यालय जा रहा होगा। किसी ने आपसे पूछा वो विद्यालय जा रहा होगा, आप कहें नहीं, तो वह सामने वाला समझ गया कि विद्यालय नहीं जा रहा होगा। यानी जिस प्रश्न का उत्तर आप केवल हाँ या नहीं में दे सकते हैं वो हमेशा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट की श्रेणी में। ठीक है, और ये ज्यादातर क्या से शुरू होते हैं। अब इसको देखिए हल करने का तरीका। सबसे पहले सब्जेक्ट के देखिए, सब्जेक्ट को देखकर विल या शैल लगाइए। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वह के लिए विल लगेगा, तो जाहिर सी बात है हम सबसे पहले लगाएंगे विल। अब ही, उसके बाद नॉट। ये नॉट की कहानी बड़ी दिलचस्प है। अगर इस वाक्य में आपको कहीं पर नॉट दिखे, नहीं, तो आप नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नॉट को छोड़ देंगे। ठीक वैसे ही जैसे शादियों में लोग फूफा जी को छोड़ देते हैं और फिर फूफा जी नाराज हो जाते हैं। ठीक है, अगर इसमें कहीं पर नहीं दिख जाए तो नॉट लगाना है, नहीं ना दिखे तो नॉट नहीं लगाना। तो हमको नहीं दिख रहा भाई, तो हम नॉट को छोड़ देंगे, बी लगा देंगे। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना यानी गो, उसमें लगेगा आईएनजी। गोइंग, ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, स्कूल जा रहा है ना, फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क। तो विल ही बी गोइंग टू स्कूल, ये पहला तरीका। अब इस वाले को देखिए जिसमें नहीं भी आ रहा है, ये क्या होगा, जाहिर सी बात है सबसे पहले विल लिखेंगे, फिर लिखेंगे ही, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे क्योंकि इसमें नहीं आया है, बस और कुछ नहीं। बाकी पूरा का पूरा सेम ही है ना, नॉट बी गोइंग टू स्कूल। भाई वाक्य यही है, तो हमने बस सीधा सीधा उतार दिया। इसमें ही बी गोइंग टू स्कूल था, इसमें विल ही नॉट बी गोइंग टू स्कूल कर दिया। अब अंतर क्या है वो समझिए। ये जो पहला वाक्य है इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ये जो जिसमें नहीं भी आ गया है इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, बस और कुछ नहीं। लोग घुमाते फिराते हैं बच्चों को परेशान करने के लिए, लेकिन मेरा ये तरीका नहीं है पढ़ाने का। मेरा तरीका एक वाक्य में मैं समझा देता हूं, बात खत्म। अगर आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बताया जा रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधा कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन उस वाक्य में नहीं वाक्य भी आया है, मतलब नहीं वर्ड भी आया है, नहीं शब्द भी आया है। वर्ड मतलब शब्द। और अगर सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस था तो जाहिर सी बात है उसमें नहीं आया है। जैसे ये पहला वाला था, क्या वह विद्यालय जा रहा होगा, तो इसमें देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें कहीं पर भी नॉट का प्रयोग नहीं किया है हमने। नॉट लगेगा तो निगेटिव हो जाएगा, नॉट नहीं लगेगा तो निगेटिव कहां से होगा, तो वही चीज। लेकिन ये वाला इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस था क्योंकि इसमें विल ही नॉट बी गोइंग टू स्कूल था, इसमें नॉट था। तो जिसमें नॉट होता है वो होता है निगेटिव। अब अगर वो इंट्रोगेटिव है तो वो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। एकदम क्लियर, कुछ भी हवा में नहीं है, सबके पैर जमीन पर है। समझ में आ गई बात। चलिए, तो मतलब एक रूल अगर हम याद कर लें तो चाहे हमको निगेटिव वाला बोला जाए यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव वाला, या फिर सिर्फ सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही बोला जाए, हम दोनों को हल कर लेंगे। क्योंकि अगर वाक्य में नहीं होगा तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, और अगर वाक्य में नहीं होगा तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट को नहीं लगाएंगे, अर्थात नॉट को छोड़ देंगे। एकदम क्लियर है। चलिए एक वाक्य और कर लेते हैं, एग्जाम्पल 3 जो कि है एकदम फ्री। क्या अध्यापक कक्षा में गणित पढ़ा रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क है भाई। तो क्या अध्यापक कक्षा में गणित पढ़ा रहे होंगे,
जाहिर सी बात है सब्जेक्ट को देखिए तो सब्जेक्ट है अध्यापक, तो अध्यापक के साथ तो विल लगेगा, विल टीचर, सब्जेक्ट हो गया ना टीचर, नॉट, बताओ नॉट लगेगा, देखते हैं इसमें कहीं पे नहीं है, क्या है, अध्यापक है, कक्षा में है, गणित है, पढ़ा रहे होंगे है लेकिन नहीं है, तो नॉट को छोड़ देंगे, बी लगा देंगे। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना का होता है टीच, उसमें लगेगा सॉरी टीच में लगेगा ING, टीचर नहीं लिखना, टीचिंग, ऑब्जेक्ट क्या पढ़ा रहे होंगे, गणित यानी मैथ, यम कैपिटल रहेगा, जब आप किसी सब्जेक्ट का नाम लिखें तो जो उसका पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, ठीक है। तो विल टीचर बी टीचिंग मैथ, अदर वर्ड हमने लिख लिया, क्या अध्यापक गणित पढ़ा रहे होंगे, बच रहा है कक्षा में, तो ये हो जाएगा इन द क्लास क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट आपने पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड भी होता है, उसको देखते हैं। चलिए बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड की। रूल कुछ नहीं होता, बस इसी वाले फर्स्ट वाले रूल में मैंने सिर्फ QW जोड़ दिया है आगे, बस QW का मतलब है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड यानी जिस वर्ड की मदद से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी जो वर्ड WH से शुरू होते हैं, जैसे वाई, वेयर, व्हेन, हु, कौन, कहां, किसने, ये होते हैं क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। अब देखिए वह विद्यालय क्यों जा रहा होगा, ये एग्जाम्पल है इसका, और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका उत्तर आप केवल हाँ या नहीं में नहीं दे सकते, बल्कि यहां पर रीजन बताना पड़ता है। हम कोई भी हमसे पूछे कि वह विद्यालय क्यों जा रहा होगा तो हमको बताना पड़ेगा, रीजन, कारण बताना पड़ेगा, क्योंकि वो पढ़ना चाहता है। अब ज्यादातर हम लोग तो बचपन में पढ़ना नहीं चाहते तो हमारी मम्मी तो लतिया के भेजती थी हमको, ठीक है, तो क्योंकि उसकी मम्मी लतियाया है इसीलिए वो जा रहा है पढ़ने, कई बातें हो सकती है, ठीक है। तो वो चीज, तो वह विद्यालय क्यों जा रहा होगा तो उसका रीजन बताना पड़ेगा, जहां रीजन बताना पड़ जाए वो इंट्रोगेटिव सेकंड है, जहां रीजन ना बताना पड़े केवल हाँ या ना में काम हो जाए वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। तो अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, तो क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो ये हो जाएगा वाई, विल या सेल, वह सब्जेक्ट को देखकर, तो सब्जेक्ट है वह तो विल लगेगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है, ही। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड लिखा वाई, विल या सेल का प्रयोग किया, विल लग गया, सब्जेक्ट लिख दिया ही, फिर नॉट। नॉट की कहानी सेम टू सेम अभी भी वही है, अगर वाक्य में नहीं आता है तो नॉट लगाइए, नहीं आता तो नॉट मत लगाइए, कहीं पर भी नहीं है, यानी सिंपल सी बात है कि ये केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर नहीं आ जाता तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो जाता, पहले बता दिया, बार बार एक ही चीज को छेड़ने से कोई फायदा नहीं है। चलिए तो वाई विल ही, नॉट को छोड़िए, बी लगा दीजिए, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जा रहा होगा गोइंग, ऑब्जेक्ट कहां जा रहा होगा, टू स्कूल, और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, यानी वाई विल ही बी गोइंग टू स्कूल। और अगर इसी में होता नहीं तो यही सेंटेंस हो जाता वाई विल, और सब्जेक्ट हम ही लिखते और ही के तुरंत बाद लगा देते नॉट, और उसके बाद लगा देते बी, उसके बाद गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। यानी जब ये वाक्य ऐसा होता है कि वह विद्यालय क्यों नहीं जा रहा होगा, तब तो इसका ट्रांसलेशन होता वाई विल ही नॉट बी गोइंग टू स्कूल, और जबकि ये वाक्य है वह विद्यालय क्यों जा रहा होगा तो इसका ट्रांसलेशन है वाई विल ही बी गोइंग टू स्कूल। एकदम सरल बात है, हमेशा याद रखिए, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद सिर्फ नॉट लगा देना है, और केवल सिर्फ इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट नहीं लगेगा नॉट तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही लगेगा, ये याद रखने वाली बात है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगेगा बस। तो ये वाला जो पहला वाला वाक्य था, ये वाला ऊपर वाला ये था, ठीक से लिख देते हैं हम, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और ये जो नीचे वाला वाक्य है ये है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गया? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 2। पिताजी अखबार क्यों
पढ़ रहे होंगे। चलिए ये हो जाएगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, डब्ल्यू कैपिटल रहेगा। विल या सेल, फादर को देखकर, तो पिताजी हमारे सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट को देखकर तो जाहिर सी बात है विल लगेगा, और पिताजी के लिए लगेगा फादर। नॉट, कहीं पर भी नहीं नॉट को छोड़ दीजिए, बी लगा दीजिए। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना का होता है, रीड उसमें लगेगा आईएनजी। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहे होंगे, अखबार, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, फुल स्टॉप, सॉरी क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो पिताजी अखबार क्यों पढ़ रहे होंगे, वाई विल फादर बी रीडिंग न्यूज़पेपर। तो वाई हाँ ठीक है, विल ठीक है, फादर ठीक है, बी ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीडिंग ठीक है, ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर, अदर वर्ड कुछ था नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब कुछ भी हवा हवाई नहीं है, सब जमीन पर है, ध्यान से समझिए। ये जो वाक्य है इसको मैंने टोटल 6 तरीके से बनाया। पहला अफर्मेटिव, वह विद्यालय जा रहा होगा। दूसरा निगेटिव, वह विद्यालय नहीं जा रहा होगा। तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट, क्या वह विद्यालय जा रहा होगा। चौथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सॉरी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस फर्स्ट, क्या वह विद्यालय नहीं जा रहा होगा। पांचवा इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड, वह विद्यालय क्यों जा रहा होगा। छठा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस सेकंड, वह विद्यालय क्यों नहीं जा रहा होगा। तो पढ़िए ऐसे कि दूसरों को पढ़ा दीजिए। जब वाक्य के साथ खेलना आ जाए ना तो यह मान लेना चाहिए कि हाँ आपने उस चीज को पढ़ लिया है। हमेशा एक वाक्य देखिए तो उसको 6 तरह से बनाने की कोशिश कीजिए। इस पर थोड़ा सा लोड दीजिए, ये लोड मांग रहा है, थोड़ा सा लोड दीजिए इसको, ठीक है। तो अब मैं आपको होमवर्क दूंगा और आप उसमें 6 वाक्य बनाकर हल करेंगे। चलिए तो चलिए ये है आपका होमवर्क। पहला है मधु बाजार जा रही होगी। दूसरा हम मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे। तीसरा पिताजी साइकिल से दफ्तर जा रहे होंगे। चौथा राम और श्याम मोहित के साथ विद्यालय में गणित पढ़ रहे होंगे। पांचवा माताजी दादी माँ के साथ भोजन बना रही होंगी। ये सभी 6 तरीके से बनेंगे, 6 तरीके से बनेंगे और 6×5 30 तरह के वाक्य बन जाएंगे। जैसे मधु बाजार जा रही होगी, दूसरा मधु बाजार नहीं जा रही होगी, तीसरा क्या मधु बाजार जा रही होगी, चौथा क्या मधु बाजार नहीं जा रही होगी, पांचवा मधु बाजार क्यों जा रही होगी और छठा मधु बाजार क्यों नहीं जा रही होगी। अब इसी तरह से आप इन सबको भी बना लीजिएगा। हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिजायर पॉइंट लिखकर प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, आपको ऐप डिजायर पॉइंट का मिल जाएगा प्ले स्टोर पर। तो पढ़िए, ऐप से भी पढ़िए, यहाँ से भी पढ़िए, और बहुत सारे अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी स्टार्ट होने ही वाली हैं। तो बस इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करना है, चैनल को अपने मित्रों के साथ शेयर करना है और हमारे साथ इसी तरह से मन लगाकर पढ़ते रहिए। मैं बहुत कुछ बहुत जल्द नया लेकर आप सबके लिए आ रहा हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वाक्यों को इंटरनेट से भी ढूंढकर हल कीजिएगा, किसी बुक से भी ढूंढकर हल करने की कोशिश कीजिएगा। जितने वाक्य मिले उन्हें हल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि टेंस नींव है। अगर आप ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर, तो आपको टेंस आना चाहिए, और अगर टेंस आ गया तो आपको सब कुछ पढ़ाया जा सकता है। पूरे टेंस की मदद से ही नरेशन और ये जो पैसिव वॉइस होता है, मतलब सब कुछ टेंस की मदद से मैं पढ़ा लूंगा। टेंस अच्छे से पढ़िएगा। वीडियो को मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं।